बाल महाभारत से अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद जब बड़े वीर थे, परंतु स्वेच्छाचारी मीन्स अपनी इच्छा अनुसार काम करने वाले। एक बार जब किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ तो उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उन्हें बालिग होने तक, युवा होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। पहले शादी भी इसी तरह से होता था बच्चों, स्वयंवर रचा जाता था तो सभी उसमें अपने शक्ति प्रदर्शन करते थे। जो शर्त रखी जाती थी, जो शर्त पर खरा उतरता था, उससे ही राजा अपनी पुत्रियों का विवाह करते थे। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, सबसे बेजोड़ थी, क्योंकि जो एक बार वो कह देते थे वो करके दिखाते थे। ठीक बच्चों, इसलिए जब वो स्वयंवर मंडप में पहुंचे तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब वो स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम डाल दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। क्यों? क्योंकि भीष्म बहुत ही बलवान थे। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी, लोग ताने मारने लगे। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर में इन्हें क्या मतलब सभी लोग उन पे कमेंट करने लगे, ताने मारने लगे कि इनका स्वयंवर में क्या मतलब है, बुद्धिमान भी है, विद्वान भी है, वीर भी है, तो ऐसे स्वयंवर में इनका क्या मतलब। क्यों? क्योंकि इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, तो लोगों को लगा कि उन्होंने झूठी प्रतिज्ञा की थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। सभी लोग उस सभा में, जहाँ स्वयंवर सभा था काशीराज की सभा में, तो सभी लोगों ने उनकी अवहेलना करने, यहाँ तक कि जिस कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया था उसने भी उनकी अवहेलना की, अनदेखी की। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके, उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर चल दिए। सभी को हराकर काशीराज की तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चल दिए। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी, यानी उन दोनों का आपस में प्रेम था और उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। जो महाराजा शाल्व थे, भीष्म के रथ का पीछा किया और उनको रोकने का प्रयास किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडल में लाया गया तो उस समय लाया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे मीन्स गंगा पुत्र, मैंने अपने मन में 100 देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब तो उचित समझें और करें। तो अम्बा ने भीष्म पितामह को बता दिया कि उन्होंने अपना पति शाल्व देश के नरेश को मान लिया है, तो किसी भी महिला से उसके मन की इच्छा जाने बगैर अगर उससे कोई शादी करता है तो ये धर्म के विरुद्ध समझा जाता है। ये उस समय की नीति थी बच्चों। भीष्म को अम्बा की बात जची, अच्छी लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर राज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुना। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध पर
भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर ले। पर सालू नहीं माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। राजा सालू ने उससे पत्नी रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप भीष्म के पास ही जाओ और उनकी सलाह के अनुसार ही आप काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म का सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा सालू अम्बा को अस्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। इससे क्या अनुमान लगाया भीष्म ने कि राजा जो सालू है वो अम्बा को अपनी पत्नी बनाना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसे इनकार कर दिया। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही, पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसके दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका से वो शादी कर चुका था। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई रास्ता न देखा तो भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप ही मुझे हर लाए हैं, अतः आपका यह कर्तव्य कि आप मेरे साथ ब्याह करें। पहले क्या होता था कि जो युद्ध में पराजित हो जाता था वो उसकी कन्या का विवाह उसके साथ होता था, या मतलब इस तरह के गंधर्व विवाह, यानी ज़बरदस्ती युद्ध में हराकर उसकी कन्या को लाना और शादी करके, तो इस तरह से जो प्रथा थी प्रचलित थी, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले कि अपनी प्रतिज्ञा में नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह नहीं माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और सौभराज सालू के ही पास जाओ, एक बार फिर प्रार्थना करो। अम्बा लाचार फिर सालू के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें युद्ध में जीतने वाला कोई और है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा, क्योंकि भीष्म ही अम्बा को जीत कर लाए थे। अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को समझा, उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उनके मन में लगी, मतलब बदला लेने की भावना जागृत हो गई। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई, अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग भीष्म के नाम से ही डरते थे, मतलब कोई भी तैयार नहीं हुआ। काफ़ी राजाओं के पास अम्बा गई ताकि भीष्म से युद्ध करके भीष्म को मार दिया जाए, पर कोई राजा तैयार नहीं हुआ। भीष्म के नाम से ही लोग डरते थे। क्षत्रियों में एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटे तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह से अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया, उन पर दया आ गई। उन्होंने दया के स्वर में बोला, काशीराज कन्या, मतलब काशीराज की पुत्री, तुम मुझसे क्या चाहती हो। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें, मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम से अम्बा ने भीख क्या मांगा कि आप भीष्म पितामह का वध कर दीजिए। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। वो बड़े उत्साह के साथ भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुर्विद्या विद्या के बहुत ही अच्छे जानकार थे। दोनों जितेंद्रिय थे, जितेंद्रिय मतलब जिसको कोई जीत ना सके, और ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी मतलब वो शादीशुदा नहीं थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली। उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए ये उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। परशुराम भीष्म पितामह से हार मान लिए और अम्बा को समझाया कि आप भीष्म के शरण में ही जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरव पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी, अम्बा ही शिखंडी है,
का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उसने उस पर बाण नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि वीरों के प्रतिष्ठा के विरुद्ध होता है किसी स्त्री पर बाण चलाना, किसी स्त्री पर प्रहार करना, ये वीरों को शोभा नहीं देता। शिखंडी के आगे अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त हुई। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब अंबा का जो क्रोध था वो बिल्कुल शांत हो गया। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह की वजह से ही अंबा की जिंदगी बर्बाद हुई थी। इसलिए भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद जब वो घायल होकर जमीन पर गिरे तब अंबा को काफ़ी प्रसन्नता हुई। ठीक बच्चों।